उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ पुलिस ने हत्या के एक मामले में 4 साल बाद चौंकाने वाला खुलासा किया। इस मामले में पुख्ता साक्ष्य के बाद गवाह की हत्या कर एक्सीडेंट का रूप देने वाले 2 अभियुक्तों को देवगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से हत्या में प्रयुक्त कार व लोहे की रॉड, मृतक का पैन कार्ड व अन्य सामान बरामद किया है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में छप्पर उठाते समय गोलियों की बौछार करके अवधेश यादव निवासी मालापार थाना मेहनगर की हत्या कर दी गई थी, जिसमें अवधेश यादव की पत्नी गीता की तहरीर पर मेहनगर थाने में 2019 में सुसंगत धाराओं में विलास यादव, कमलेश यादव, सतीश यादव, अनिल यादव के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसी मामले में वर्ष 2021 में इस मुकदमे में सुलह करने हेतु दबाव बनाने के लिए विपक्षी कमलेश यादव द्वारा साजिश के तहत कैलाश यादव के पैर में 4 गोली मारकर कैलाश यादव की पत्नी मालती देवी से थाना मेहनगर आजमगढ़ में तहरीर दिलवाकर बंटी, रामदुलार, चंदन, शुभम, रंजना के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस मुकदमे में विवेचना के दौरान यह सभी नामजद आरोपीगण निर्दोष पाए गए तथा मालती देवी व उसके पक्ष के अनिल, मंगेश, गोलू उर्फ दिनेश, कैलाश, पूजा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्त कमलेश यादव द्वारा 2019 में पंजीकृत मुकदमा में रामदुलार यादव द्वारा गीता देवी को मुकदमे की पैरवी हेतु अपने साथ ले जाने व स्वयं की गवाही से न मुकरने के कारण गीता देवी द्वारा माननीय न्यायालय में बयान देकर कमलेश यादव को अभियुक्त के रूप में तलब कराए जाने को लेकर कमलेश यादव द्वारा अपने परिवारीजन रामविलास यादव, अनिल यादव तथा अपने रिश्तेदार चंद्रजीत यादव उर्फ पत्थर, तहसीलदार यादव, आशीष उर्फ अनिल आदि को सम्मिलित कर रामदुलार यादव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इसी क्रम में 21 फरवरी 2023 को जब रामदुलार यादव अपना मेडिकल स्टोर बंद कर निहोरगंज बाजार से अपने घर जा रहे थे तो चकिया बाजार से रामदुलार यादव को रोककर संजय गुप्ता के चाय की दुकान पर मुकदमे में सुलह करने हेतु दबाव दिया गया, जिस पर रामदुलार ने सुलह करने से इनकार कर दिया तो तहसीलदार यादव, आशीष यादव द्वारा अपने रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी में जबरन बैठाकर लोहे की राड से मारकर हत्या कर दी गई और शव को ले जाकर इंटर कॉलेज हटगामा थाना क्षेत्र खानपुर जनपद गाजीपुर के सामने सुनसान स्थान पर फेंककर उसको दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया। इस मामले में गाजीपुर जिले के खानपुर थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मृतक रामदुलार यादव के पुत्र सूरज ने इस घटना को दुर्घटना न मानकर हत्या की आशंका के मद्देनजर आईजी वाराणसी के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर जांच कराने की मांग की और इस मुकदमे को आजमगढ़ में स्थानांतरित करने की गुहार लगाई, जिस पर आईजी द्वारा यह मुकदमा देवगांव थाने को भेज दिया गया और विवेचना के क्रम में हत्या का साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी अनिल यादव, दिनेश यादव, चंद्रजीत यादव और पत्थर, झीनक यादव, कमलेश यादव, विलास यादव, तहसीलदार यादव, आशीष यादव व एक व्यक्ति जिसका नाम पता अज्ञात है वह चालक था के विरुद्ध थाने में मुकदमा पंजीकृत कर प्रभारी निरीक्षक देवगांव द्वारा विवेचना की गई। इस मामले में जांच करने के बाद देवगांव प्रभारी ने पूरे साक्ष्य पाए जाने पर अभियुक्त आशीष यादव और तहसीलदार यादव को गिरफ्तार कर लिया और इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड, अलाकत्ल घटना में प्रयुक्त एक डस्टर कार, एक पैन कार्ड, मृतक की उसकी फोटो बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्तों ने इस हत्या को अंजाम देने का जुर्म कबूल किया। इस मामले में गिरफ्तार करने वाली टीम देवगांव के प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे, क्राइम इंस्पेक्टर रुद्रभान पांडे, एसआई शिवसागर यादव, हेड कांस्टेबल संजय दुबे, ओम प्रकाश सिंह, शिवम तिवारी, शैलेंद्र कुमार, गुलाब यादव, अजय सिंह व चांदनी मौर्य रहीं। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। ये खानपुर थाना गाज़ीपुर में एक एक्सीडेंट का मुकदमा कायम किया गया था, जिसमें वादी ने शिकायत करी कि गवाह की इसमें हत्या करी गई है और उन्होंने कंप्लेंट एडीजी महोदय से वाराणसी से करी और कहा कि कृपया इसकी विवेचना आजमगढ़ ज़िले से करा दीजिएगा, जिसमें विवेचना देवगांव थाना प्रभारी गजानन को मिली। इसमें प्रकरण ये है कि अवधेश यादव की हत्या 2019 में की गई थी। इसमें जो अभियुक्त पक्ष था वो गवाहों को एलिमिनेट करना चाहता था, इसलिए उन्होंने पहले इनको एक फर्जी मुकदमे फंसाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने ऊपर स्वयं के ऊपर गोली चलवाई 2021 में, जिसमें पुलिस ने विवेचना करी और ये प्रकरण झूठा पाया गोली चलने का और इनके विरुद्ध जो हत्या के जो वादी पक्ष था उनके विरुद्ध मामला गलत पाया और उनके जो वादी जो 2021 वाला था जिन्होंने झूठा मुकदमा लिखाया था उनके खिलाफ चार्जशीट गई। अब 2 मुकदमे इनके खिलाफ हो गए, हत्या का मुकदमा हो गया और दूसरा हो गया जो इन्होंने फर्जी मुकदमा जो 2021 में लिखवाया था। जो मुख्य गवाह जो था रामदुलारे यादव थे, तो अब ये लोग रामदुलारे यादव से
निजात पाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये गवाही के लिए उपस्थित हों। इसलिए राम दुलारे यादव को इन लोगों ने चकिया बाज़ार मेहनगर से अगवा किया और अठगवां खानपुर में हत्या करने के उपरांत उसकी बॉडी डाल दी और उसको एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया और वहाँ पे मुकदमा एक्सीडेंट का लिखवाया, जो कि सभी को ये प्रतीत हो कि ये एक्सीडेंट है और ये हत्या नहीं है, ताकि ये लोग जो गवाह उसको एलिमिनेट किया जा सके। तो ये सारा प्रकरण जो मुख्य गवाह था उसको एलिमिनेट करने के लिए सारा इनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें आशीष यादव व तहसीलदार यादव की गिरफ्तारी करी गई है। एक शख्स की, चंद्रजीत यादव की, कल गिरफ्तारी की गई थी और अभी विवेचना प्रचलित है। अन्य जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उन सभी के विरुद्ध हम लोग कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेंगे व इनके प्रॉपर्टी जब्ती करने की भी कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ जिले की पुलिस लाइन में पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2023 जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के पहले दिन जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें शहर के स्कूली छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड व अन्य संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं व आमजन को यातायात नियमों के पालन जैसे नशे की हालत में वाहन न चलाना, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाना, वाहन चलाते समय मोबाइल व ईयरफोन का प्रयोग न करने, अवयस्क को वाहन न चलाने देने, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने संबंधी आज जानकारी दी गई। इसके बाद जिलाधिकारी आजमगढ़ और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए जिलाधिकारी ने जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पुलिस लाइन से सिविल लाइन, कलेक्ट्रेट चौराहा, अग्रसेन चौराहा, पंचदेव चौराहा होते हुए आम जन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए वापस पुलिस लाइन आकर समापन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार आजमगढ़ द्वारा गोष्ठी की गई व अन्य लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। यातायात नियमों के पालन करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर परिवहन विभाग व यातायात पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आज हम लोगों ने यहाँ शुभारंभ किया है और इसका मुख्य उद्देश्य जनपद और प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु और जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें कमी लाने का उद्देश्य है। और इसके माध्यम से हम लोग जो भी वाहन स्वामी हैं उनसे ये अनुरोध हो रहा है कि वे नियमों का, जैसे सीट बेल्ट है, हेलमेट है, इसका प्रयोग करें। कोई भी हमारा चालक शराब या कोई और चीज़ का सेवन करके वाहन ना चलाए। आजमगढ़ में विभिन्न मदों में बकाया मानदेय समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में आशा बहुओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कलेक्ट्रेट पर अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑल इंडिया आशा बहु कल्याण समिति के बैनर तले जिलाध्यक्ष संध्या सिंह के नेतृत्व में आशा बहुओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में आशा बहुओं ने घंटों प्रदर्शन किया और डीएम को बुलाने की मांग पर अड़ गई। किसी तरह एसडीएम व अन्य अधिकारियों ने मामले को संभाला, जिसके बाद आशा बहुओं का धरना समाप्त हुआ। एसडीएम सदर ने बताया कि आशा बहुओं ने मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। उनकी कुछ मदों में मांगें पूरी कर दी गई हैं, कुछ में शासन से जल्द ही धन आने पर अवमुक्त कर दिया जाएगा। पहले सुनिए आप समिति की जिलाध्यक्ष संध्या सिंह की बात, उसके बाद एसडीएम सदर ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, अब क्या चाहिए? कितना बचा है? देखिए, आशा मैडम लोगों की कई मांगे थी कि इनको समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है, इनके जो मानदेय हैं उसके संबंध में एसीएमओ साहब ने एक लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है कि साहब हमने ये भुगतान कर दिया जितना हमारे पास लंबित था। एक आध मद में स्टेट गवर्नमेंट से अभी मद प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उसको जैसे आएगा वैसे भुगतान कर दिया जाएगा। इनकी दूसरी मांग थी कि 1 महीने में एक कोई भी दिन हमको निर्धारित कर दिया जाए जिस दिन अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष लोगों की बैठक एसीएमओ स्तर पे हो जाए और हमारी समस्याएं सुन लें और वो अपनी जो उस पर निर्णय है वो बता दिया करें। वो हर महीने के लास्ट फ्राइडे के लिए वो बैठक नियत की गई है।
तीसरी समस्या थी कि ब्लॉक स्तर पे जो पैसा डिसबर्स किया जाता है इनके खातों में, उसकी सूची डिस्प्ले नहीं करते। उसकी सूची भी लगाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, वो आगे से ब्लॉक पे लगा दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई विशेष वो नहीं है। जो और इनकी ग्रीवेंसेस है वो 8-10 दिन में ये काम करते हुए फ्राइडे को इनको अवगत कराएंगे। देखा था इन लोग बार बार जब भी आते हैं कार्यकर्ता यहाँ आदम लंबित कर रहा था, तो इसका सब निस्तारण आखिर क्यों नहीं पता? पुराना मामला इन लोग का है। देखिए, सीएमओ साहब के स्तर के जो मामले हैं उसके निस्तारण के लिए तो हमने अपेक्षा की है सीएमओ साहब से कि वो उसको फ्राइडे को अवगत करा दें। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संध्या सिंह है। मैं ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति की जिला अध्यक्ष हूँ, जनपद आजमगढ़ की। आज की मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या है। हम लोगों की मांगे लंबित भुगतानों को लेकर है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021, 22 और 23 का लेकर है। एक राज्य बजट का भुगतान है जो कि 2021 का बकाया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अक्टूबर नवंबर का जो पारिश्रमिक मानदेय हमारी आशा है बहनें दिन रात कड़ी मेहनत करके ड्यूटी करती हैं। कुछ ब्लॉकों का मई का रुका है, कुछ ब्लॉकों का जून का रुका है, कुछ ब्लॉकों का नवंबर दिसंबर का रुका है। ये वित्तीय वर्ष मई के 22 की बात मैं कर रही हूँ। और अप्रैल, मई, जून इधर 4 महीना राज्य बजट का पेमेंट रुका है। 4 वर्ष से प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना का भुगतान रुका है। सारे लंबित भुगतान को लेके हम लोग बार बार सीएमओ साहब को अवगत कराए, और कई ब्लॉक में एसीएफ का प्रोग्राम चला था जहाँ की हमारी संगिनी और आशा बहनों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। वहाँ का भी भुगतान लंबित पड़ा है। कई ब्लॉकों का फाइलेरिया दिवस का पड़ा है। तो मिला जुला के लगभग यही स्थिति है कि जहाँ 200 आशा हैं वहाँ 50 आशाओं का भुगतान अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। इस नाते आशाएँ हमारी बहुत परेशान हैं, और पेमेंट सही समय से नहीं होने के नाते वित्तीय वर्ष 2022 में हमारी 5 आशा बहनों का देहांत हो गया है, जो कि कहीं न कहीं पैसा और दवा के अभाव में हुआ है। ये बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके अपराधी हमारे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं। हम लोग बार बार कहते रहे, ये सुने नहीं और समय से भुगतान नहीं किया। हमारी आशा दवा नहीं ले पाई, हमारी 5 आशाओं का देहांत हो गया है। वह परिवार आज किस स्थिति से गुजर रहा है इसको हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही कष्टदायी विषय है। और ये शिकायत हम लोग बार बार 6 महीना से कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज करेंगे, कल करेंगे। हम लोग पूरा परेशान होकर फिर डीएम कार्यालय का घेराव किए हैं। अगर हमारे डीएम साहब जी आके हमारा ज्ञापन लेके हमको पूरा संतुष्ट नहीं करेंगे कि हम आपको मानदेय और समस्त भुगतान करवाएंगे, तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि हम लोग रात भर भी आज यहाँ बैठेंगे जब तक डीएम साहब आके न्याय नहीं करेंगे हमारे साथ। आजमगढ़ जिले में कुक्कुट पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कुक्कुट विकास समिति के तत्वावधान में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र के रहने वाले हमजा, जो कि कुक्कुट विकास समिति के पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि प्रदेश में जिले में लोगों को, उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे की आपूर्ति करने के उद्देश्य से 23 फरवरी वर्ष 2019 में एक नया शासनादेश लाया गया था, जिसमें यह नियम बनाया गया था कि जो भी अंडे से जुड़े व्यवसायी हैं वह प्रत्येक ट्रे जिसमें अंडा रखा जाता है उस पर डेट ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे और पिन कोड लिखेंगे, जिससे कि अच्छी गुणवत्ता के अंडे की परख हो सके। वही 150 से ज़्यादा किलोमीटर दूरी पर ले जाने पर अंडों के रखरखाव के लिए रेफ्रिजरेटर वैन का नियम लागू किया गया। इससे लोकल अंडा व्यवसायियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था और वह उपभोक्ताओं को सही समय पर सही रेट पर गुणवत्तापूर्ण अंडे दे रहे थे। लेकिन अचानक 29 जून 2023 को 2019 के शासनादेश को पलट दिया गया और उसको स्थगित कर दिया गया, जिससे पूरे देश भर के अंडों की सप्लाई यहाँ होने लगी है। इसमें जो भी अन्य प्रदेशों के सड़े गले पुराने अंडे हैं वह भी यहाँ पर बिकने लगे, जिससे गुणवत्ता खराब हो गई और उपभोक्ताओं के सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसमें अंडा माफियाओं की मिलीभगत के चलते शासनादेश लाया गया है। इसलिए कुक्कुट विकास समिति प्रदेश सरकार से मांग करने आई है कि 2019 के आदेश को लागू किया जाए। सुनिए आप उनकी बात। क्या नाम है? मेरा नाम हमजा है। कहाँ के रहने वाले? हम तो निवासी मुबारकपुर के हैं, जिला आजमगढ़ है हमारा। और क्या मांगे हैं आज आप डीएम साहब यहाँ? असल में हम लोग जो कारोबार करते हैं ये कुक्कुट पालन का कारोबार है, और 23 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक शासनादेश लागू किया गया था, जिसमें ये लिखा था कि जो 150 किलोमीटर से आगे जो भी अंडा जाएगा उसको रेफ्रिजरेटेड वैन में लेके जाना रहेगा, और जो उत्पादन करता है उनको अपने अंडे की ट्रे पर उत्पादन तिथि और
पिन कोड अंकित करना होगा ताकि ये पता चल सके कि प्रदेश से उत्पादित अंडे हैं ये। लेकिन 29 जून 2023 को दूसरा शासनादेश आया जो अपर मुख्य सचिव द्वारा ही दिया गया। उसमें ये था कि उसको उस शासनादेश जो 23 फरवरी को आया था, जो 15 अप्रैल से लागू था, वो स्थगित कर दिया गया और 3 महीने के लिए। और उसमें ये कहा गया कि इसको एक समिति बनाकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जो प्रदेश सरकार का लक्ष्य था गुणवत्ता युक्त अंडा पहुंचाना जनता के तक, वो इससे वंचित हो रहा है। हम लोग का कारोबार भी इससे वो प्रभावित होगा, क्योंकि जो बाहर के सड़े गले अंडे हैं वो यहाँ के माफिया द्वारा लेके आए जाते हैं और सस्ते अंडे बेचे जाते हैं। हमारा जो शुद्ध उत्पादन है, गुणवत्ता युक्त अंडा है, वो जनता तक पहुँचाने में हमें दिक्कत हो रही है। तो जो दूसरा शासनादेश है उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया कि जो शासनादेश पहले 23 फरवरी को आया था उसको स्थगित किया गया है। 3 महीने के लिए एक समिति बना के उस पर रिपोर्ट दी जाएगी, क्योंकि इस पर राजनीतिक दबाव था जो अंडा माफियाओं द्वारा राजनीतिक हो सकता है कि केंद्र सरकार से दबाव हो। हालांकि सरकार ने तो हमारे पक्ष में किया था, वो अभी शासनादेश तत्काल रूप से उसको स्थगित कर दी जाए। ये प्रदेश स्तर पर हो रहा है ये? बिल्कुल, ये प्रदेश स्तर का ही है। हाँ, पूरे प्रदेश क्या चाहते हैं आप लोग? हर जिले से दिया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो 23 फरवरी को शासनादेश आया था 438/37, जो 15 अप्रैल से वो लागू था, उसको वापस से बहाल करके हमें राहत दी जाए और जनता तक गुणवत्ता युक्त अंडा पहुंचाने का काम किया जाए।